हेलो हाय दोस्तों, मैं जी के राजगुरु आप लोग के बीच। और आज जो है हम 12th क्लास के जो है बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी देखने वाले जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन इससे पहले ही पार्ट 1 में भाग 1 में जो है 30 तक क्वेश्चन बता दिए थे। ठीक है, 30 तक क्वेश्चन बता दिए थे और 30 से आगे अब बताने वाले हैं। देखिए, अगर आप ऑडियो को सिर्फ सुन लेते हैं ना और समझ लेते हैं तो समझिए कि आपको याद ही हो जाएगा, पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आप ऑडियो को सुनिए और काम भी करते रहिए और मतलब ऑडियो को इस प्रकार सुनिए ध्यान से कि आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाए। तो आइए देखते हैं बिना समय गवाए हुए इस ऑडियो के माध्यम से हम इस चैप्टर का जो है जीवों में जन्म, उसका एक चैप्टर का ही मतलब कि 30 तक क्वेश्चन कर दिए थे और 31 से अब करने वाले हैं। आइए ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन है, आकारिकी तथा आनुवांशिकी रूप से समान जीवों को कहते हैं। समान जीवों से क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्लोन कहा जाता है। अगला है, अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? तो अमीबा में प्रजनन जो है द्विखंडन द्वारा होता है। द्विखंडन द्वारा जो है अमीबा में होता है। नेक्स्ट अगला देखें है, पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। पेनिसिलियम में जो है प्रजनन होता है दोस्तों, तो वो होता है मतलब कि कोनिडिया के द्वारा, डिया के द्वारा होता है। अगला, मासिक चक्र किस में होता है? तो मासिक चक्र जो है मासिक चक्र किस में होता है? तो ये होता है दोस्तों, ये सभी में होता है। बंदर में भी होता है, कपी में भी होता है, मानव में होता है। इसलिए इसमें सभी मतलब मासिक चक्र जो मतलब 28 दिनों के पर लैंगिक चक्र चलता है उसका बारे में कहा, मासिक चक्र मतलब MC। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें अर्धचक्र साइकिल नहीं होता है? तो मतलब ये किसमें नहीं होता है? ये जो है दोस्तों बंदर में नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता, ये बंदर में नहीं होता है। अगला, निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है? तो कौन द्विलिंगी नहीं है? तो कुत्ता जो है दोस्तों द्विलिंगी नहीं होता, ये एक में आता है। अगला, निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है? तो ये जो है जिम्नोस्पर्म में जल की आवश्यकता नहीं है। अगला, भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं, क्रिया को जो है दोस्तों एम्ब्रियोलॉजी जो है कहा जाता है। ठीक है, जीनिस कहा जाता है, एम्ब्रियोजेनिस कहा जाता है। युग्मक के संचयन को क्या कहते हैं? युग्मक के संचयन को दोस्तों, इसको जो है ना युग्मक के संचयन को कहा जाता है सिग्नेमी कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट अगला, इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है? तो इनमें से जो है केचुआ एक लिंगी नहीं, क्योंकि केचुआ जो दोस्तों है इससे पहले वाला वीडियो में उभयलिंगी बताए थे। ठीक है, उभलिंगी होते हैं क्योंकि केचुआ का यहाँ पे बीच में और इधर नर और इधर मादा होता है और बीच में दोनों एक ही में होता है, इसलिए उभयलिंगी इसको कहा था। नेक्स्ट अगला है, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या, मानव युग्मक में जो दोस्तों गुणसूत्र की संख्या होती है 23। ठीक है, 23 जोड़ा मतलब कि 46 गो। ठीक है, गुणसूत्र मतलब दोस्तों क्रोमोसोम। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखेंगे, निम्नलिखित किसमें आंतरिक निषेचन होता है? तो आंतरिक निषेचन जो है दोस्तों ये होता है आंतरिक निषेचन होता है आवृत बीजी में अंतर निषेचन होता है। निषेचन तक की क्रिया में ओव्यूल विकसित होकर बीज बनते हैं, जबकि कार्पेल से क्या विकसित होता है? तो ये से पेरिकार्प होता है, पेरिकार्प विकसित होता है। अगला देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है? तो इसमें जो दोस्तों अंडज नहीं है, तो अंडज जो है मानव नहीं है, क्योंकि मानव तो जन्म देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, इसलिए अंडज नहीं है, क्योंकि सर्प, मुर्गी, घड़ियाल ये सब अंडज होते हैं। नेक्स्ट अगला देखेंगे, इनमें किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं? तो पुष्प जो है दोस्तों ये खिलते हैं, ये बांस में एक बार खिलने के बाद दोबारा कभी नहीं खिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, निम्नांकित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? तो ये जो है दोस्तों नीला कुरंजी में जो है एक बार ही 12 वर्ष में खिलते हैं। अगला, प्रकंद का एक उदाहरण दोस्तों अदरक है। क्या होता है दोस्तों? अदरक प्रकंद का ही एक उदाहरण होता है।
अगला कलिका रोपण उदाहरण है। कलिका रोपण जो है उदाहरण होता है दोस्तों, ये जो है ना कायिक जनन का उदाहरण होता है, कायिक जनन का जो है उदाहरण होता है। नेक्स्ट अगला है पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? तो ये होता है दोस्तों कोनिडिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कोनिडिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट अगला है इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? तो ये जो है दोस्तों जलकुंभी खींच लेता है। क्या खींच लेता है? ठहरे हुए पानी में जितना मतलब गिराता है ऊपर ये ऑक्सीजन खींच लेता है। नेक्स्ट अगला देखें, अगला है गेमा द्वारा प्रजनन होता है। तो गेमा द्वारा जो है प्रजनन जो होता है दोस्तों, ये होता है गेमा द्वारा प्रजनन कुछ ब्रायोफाइटा में होता है, कुछ ब्रायोफाइटा में होता है। नेक्स्ट अगला है एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो ये जो है एक लिंगाश्रयी का प्रयोग होता है, एक लिंगाश्रयी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट अगला है द्विनिषेचन का परिणाम होता है। द्विनिषेचन का परिणाम होता है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष जो है द्विनिषेचन का परिणाम होता है दोस्तों। नेक्स्ट अगला देखें, बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्स फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? तो ये जो है दोस्तों मार्स समूह फर्न जो है क्रिप्टोगेम्स में रखा जाता है। किसमें? क्रिप्टोगेम्स में रखा जाता है। नेक्स्ट अगला है साइकस में परागन होता है। तो साइकस में परागन होता है 3 कोशिकीय अवस्था में, 3 कोशिकीय अवस्था में परागन होता है दोस्तों। नेक्स्ट अगला देखें एंथेसिस की परिघटना धित है कि ये जो है धित है कि ये पुष्प की कलिका का खुलना, पुष्प की कलिका का खुलना में निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है? तो ये करता है दोस्तों वॉकिंग फर्न द्वारा। किसके द्वारा? वॉकिंग फर्न के द्वारा करता है। नेक्स्ट अगला है आलू के कंद में आँखें होती है। तो आलू के कंद में जो दोस्तों आँखें होती है ये उसे जो है ना कक्षस्थ कलिकाएँ कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षस्थ कलिकाएँ कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगी श्रेणी होता है? तो ये होता है दोस्तों पाइनस जो है ना उभयलिंगी श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट अगला देखेंगे निम्न में से कौन एक लिंगी है? तो एक लिंगी जो है दोस्तों ये होते एक लिंगी मतलब पपीता एक लिंगी में आते हैं। ठीक है, पपीता एक लिंगी पौधा में आते हैं।